दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और नगीना सीट की बात करेंगे। नगीना सुरक्षित सीट, जिस सीट से चंद्रशेखर आजाद के विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। आखिर उस सीट का समीकरण क्या है जिस लोकसभा को चंद्रशेखर आजाद ने 2024 में जीता और अब विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर नगीना विधानसभा जो सुरक्षित सीट है, वहां से चंद्रशेखर आजाद अगर अपनी दावेदारी कर रहे हैं तो उस सीट का समीकरण समझना बहुत जरूरी है। नगीना विधानसभा सीट बिजनौर जिले और नगीना लोकसभा का हिस्सा है। नगीना सीट की विधानसभा संख्या 18 है। नगीना अनुसूचित जाति समाज के लिए आरक्षित सीट है, यानी दल चाहे जो हो सभी को एससी समाज के व्यक्ति को ही चुनाव लड़ाना है। बहुत सीधी सी बात है। 2022 में नगीना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मनोज पारस ने एक बार फिर जीत हासिल की थी। बीजेपी ने यशवंत सिंह, बीएसपी ने बृजपाल, एआईएमआईएम ने ललिता और कांग्रेस ने श्रीमती हेनरिटा को टिकट दिया था। तब पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से अलग लड़ रही थी। नगीना दलित और मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीट है। 2026 में जो एसआईआर के नतीजे सामने आए हैं उसमें नगीना सीट पर 3,28,260 मतदाता बचे हैं और साल 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त नगीना सीट पर 3,52,550 मतदाता थे। एसआईआर के बाद 24,290 मतदाता कम हुए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में नगीना सुरक्षित सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले, आप इस बात को भी समझ लीजिए। समाजवादी पार्टी को इस सीट पर 97,155 वोट मिले और जीत भी मिली। बीजेपी को 70,704 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही। बहुजन समाज पार्टी 40,164 वोट ले गई। एआईएमआईएम 9,515 वोट नगीना सुरक्षित सीट पर ले गई। बहुत महत्वपूर्ण है यह डेटा। कांग्रेस 1,685 वोट सिर्फ मिले और 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार पारस चुनाव जीते। सपा ने बीजेपी के यशवंत सिंह को 26,451 वोटों से हरा दिया। बीजेपी को 31.67% मतों के साथ 70,704 वोट मिले और समाजवादी पार्टी को 43% से ज्यादा 43.51% वोट मिले। बीजेपी और सपा के बीच 11.84% वोट का अंतर रहा और बीएसपी को 40,000 मत मिले। यानी एससी मतदाता बीएसपी की तरफ 2022 में नगीना सुरक्षित सीट पर गए थे। लेकिन ये कब की बात है? ये 2022 की बात है और 2022 और 2027 के बीच में 2024 का लोकसभा चुनाव है, जहां से चंद्रशेखर आजाद ने जीत दर्ज की और यहीं से सारा समीकरण बदल जाता है। पिछले चुनाव में ओवैसी 9,000 वोट मिले और ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की दोस्ती भी किसी से छिपी नहीं है। बहुत गाढ़ी दोस्ती है। हो सकता है मिलकर चुनाव भी लड़ लें। यानी मुस्लिम वोट का कुछ हिस्सा ओवैसी के दल को भी गया और कांग्रेस को 2,000 से भी कम वोट हासिल हुए। बीजेपी गैर मुस्लिम और गैर जाटव वोट लेने में कामयाब रही। समाजवादी पार्टी के पास एससी और मुस्लिम वोट गए। अब आइए 2024 पर। 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री ने नगीना विधानसभा सीट के सारे समीकरण बदल दिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना विधानसभा सीट पर किसे कितने वोट मिले अब आप समझ लीजिए और 2024 में नगीना विधानसभा सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले थे, इसे समझने के बाद आप 2027 के सियासी समीकरण को नगीना सुरक्षित सीट पर समझ लेंगे। आजाद समाज पार्टी को नगीना विधानसभा सीट से 1,12,518 वोट मिले। सबसे ज्यादा बीजेपी को 68,880, समाजवादी पार्टी को 26,481, बीएसपी को 3,095 और 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना विधानसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी को 43,638 वोटों से हराया। यह डेटा की बात है। मैं आपके सामने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको वो बता रहा हूं जो डेटा बता रहे हैं। हमने आपको डेटा बताया है। बीजेपी को 68,000 वोट मिले, समाजवादी पार्टी को 26,000 वोट मिले, बीएसपी 3,000 वोटों में सिमट गई
और 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना विधानसभा सीट पर हारी भले बीजेपी हो, लेकिन बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी और बीएसपी को पहुंचा। 2024 में नगीना विधानसभा सीट पर जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें जो नगीना विधानसभा सीट थी, वहां पर सपा का मुस्लिम और बीएसपी का एससी वोट चंद्रशेखर आजाद की तरफ गया ही गया है। हालांकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बेहद कमजोर होना भी हो सकता है, लेकिन 2022 के मुकाबले 2024 में सपा का 70,674 वोट और बीएसपी का 37,069 वोट और बीजेपी का 1,824 वोट यह कम हुआ और कम होकर चंद्रशेखर आजाद के खाते में गया। नगीना विधानसभा सीट का जो जातीय समीकरण है उसे भी आप समझिए। मुस्लिम तकरीबन 1,45,000 हैं, अनुसूचित जाति के तकरीबन 62,000 हैं, सैनी यहां पर 25,000 हैं, रबे राजपूत तकरीबन 25,000 उनकी आबादी है, जाट यहां पर 20,000 के करीब है, 9,000 के करीब वैश्य हैं, 9,000 के करीब पाल हैं, 6,000 प्रजापति समाज है, 6,000 के करीब कश्यप हैं, ब्राह्मण यहां पर 5,000 के करीब हैं, 3,000 तो पंजाबी हैं और 3,000 के करीब संख्या त्यागी की है। सिंगाड़िया जो समाज होता है 2,000 के करीब आबादी है। नगीना विधानसभा सीट पर भी मुस्लिम और एससी मतदाता निर्णायक हैं, लेकिन एससी के लिए आरक्षित होने के नाते इस विधानसभा सीट पर सामान्य और ओबीसी वोटों का जो महत्व है वो बढ़ जाता है, क्योंकि सामान्य और ओबीसी वोटों को किसी एससी समाज के ही प्रत्याशी को वोट करना है, ये रिजर्व सीट है। अब आप चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को समझिए। जब चंद्रशेखर आजाद खुद नगीना सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिसकी कयास लगाए जा रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, चूंकि भीम आर्मी बहुत एक्टिव हो गई है, आजाद समाज पार्टी बहुत एक्टिव हो गई है, और अगर नगीना सुरक्षित सीट से चंद्रशेखर आजाद खुद चुनाव लड़ते हैं तो इसी 2024 का ही आप मूल्यांकन कर लीजिए। 1 लाख से ज्यादा वोट इस विधानसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी को मिले थे लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में भी ये पासा, ये बाजी पूरी तरीके से चंद्रशेखर आजाद के हाथ में हो सकती है। और इसीलिए हमने बार बार पहले भी तमाम वीडियोस में कहा कि जो अपोजिशन की राजनीति है, उस अपोजिशन की राजनीति में कहीं ना कहीं समूचे विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। एक इंटरव्यू में चंद्रशेखर आजाद ने हाल के दिनों में कहा कि बिना आजाद समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार नहीं बन सकती। एक और इंटरव्यू में चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि बीजेपी को छोड़कर हमें किसी भी दल से गठबंधन करने में कोई ऐतराज नहीं है। अब ये पासा, ये जो बाजी है, ये जो बॉल है, वो अखिलेश यादव के पाले में है। वो गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे। अब गठबंधन करें चाहे ना करें, नगीना सीट पर चुनाव से पहले ही नतीजे की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। नगीना सुरक्षित सीट चंद्रशेखर आजाद के खाते में जाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है, अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव का मूल्यांकन के आधार पर अगर इसका विश्लेषण करें तो। बहुत सीधी सी बात है, 2027 का चुनाव, और अगर चंद्रशेखर आजाद खुद लड़ते हैं नगीना सुरक्षित से, तो उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता।